क्या था, वो कल्प वृक्ष था। तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो व्यक्ति सोचता है वो सब मिलता ही है, परंतु यही हमारे ईश्वर भक्ति में है। ईश्वर से हम जो मांगते हैं, ईश्वर वो देता है जो हमारे हित के कारण हो। जो हमारे हित में वो ईश्वर देगा, जो हमारे लिए अमंगलकारी हो, अहितकारी हो, ईश्वर कभी नहीं देगा। भले कितनी मर्जी खेटा कर लो, कितने मर्जी बेड़े चाड़ लो, महाराज कभी भी अपने अनन्य भक्त का बुरा नहीं होने देते। महाराज का वचन है गीता में, नमे भक्त पर अच्छी, मैं मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होने देता। अब आपके बच्चे हैं, आप कभी उनका बुरा चाहोगे क्या? वो तो आईफोन मांगे छोटी उम्र में, नहीं दोगे, पता है बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो इसीलिए ईश्वर से हम कुछ भी मांगे, मांगना क्या है, वो तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है। वो दीवार के पीछे क्या चल रहा है उसका मालूम है। तो इसलिए बस निष्काम भाव से लगे रहो, भगवान वो देगा जिसकी आपकी पात्रता भी है। ये महाराज का सिद्धांत है, ये ब्रह्म विद्या का सिद्धांत है कि निष्काम भक्ति करो, सकामता को त्यागो। परंतु सकामता ही प्रधान हुई पड़ी है। परंतु चलो जितना हो सके सकाम करते चलो, ईश्वर की अनन्य भक्ति करते चलो, उसी से कल्याण है। तो मैं अपने शब्दों में कुछ गलत बोल गया हूँ, मैं अपने गुरुजनों से क्षमा प्रार्थी हूँ। अपने गुरुजनों से मैं बोल रहा हूँ, आगे बोल रहा हूँ, क्षमा प्रार्थी मांगता हूँ, क्षमा हूँ। तो अपने शब्दों को ये विराम देते हुए अपने 2 शब्द विराम देता हूँ। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। एवं इस परिवार को, अविराज दादाजी को, मदर जी को, पूरे परिवार को बहुत बहुत इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं, दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत आभार। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्त प्रणश्यति। व्यक्ति ध्यान से सुन रहे हो, सबका ध्यान यही है कि नहीं? लोगों का ध्यान कैसा है? जैसे मक्खी बैठी और उड़ी, जैसे मक्खी बैठी और उड़ी। पुराने जमाने में एंटीना होता था ना, छत पे घुमा रहा होता था, नीचे बोलते थे आया आया आया, गया 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 गया। बस वही लोगों की व्यवस्था हो गई। हमारा सबसे पहले जो नहीं टिक पा रहा वो है ध्यान। ध्यान नहीं टिक पा रहा, उसका कारण क्या है? देखो आप सोचो, व्यक्ति तो बड़ा अक्लमंद है, इसे बोलो तू बेवकूफ है, वो कहेगा मैं बेवकूफ हूँ। तेरे घर में पैदा नहीं हुआ कोई मेरे जैसा। कौन है बेवकूफ? आटा भी नेचर फ्रेश का खा रहा है व्यक्ति, शक्ति भोग का खा रहा है, देसी घी की भी कामना है। हर व्यक्ति की इच्छा क्या है? आज जैसा हूं उससे आगे बढ़ जाऊं। लेकिन उसके बाद उसे ये नहीं समझ आ रहा कि सबसे पहले जो व्यवस्थित चीज है वो है ध्यान। अर्जुन को सिखा रहे तो शस्त्र कलाएं, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य कह रहे हैं वो वृक्ष पे जो पंछी बैठा है उसकी आंख दिख रही है या नहीं दिख रही? क्यों ऐसा कह रहे हैं? कि जब तक व्यक्ति को दूसरे की आंख में देखना नहीं आया ना, तब तक ये निश्चित मान लो वो दूसरे के भावों को समझ ही नहीं पाया। क्योंकि आंखों में आंख मिलाकर वही बात कर सकता है जिसके अपने पल्ले में सत्य हो, और जिसके अपने जीवन में सत्य ना हो वो आंखों से आंख मिला पाएगा? उसके लिए ध्यान चाहिए, लक्ष्य चाहिए, बात करते हुए कॉन्फिडेंस चाहिए। अब चल तो रही है कथा कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, लेकिन भक्त तो बनना पड़ेगा, भक्त तो बनना पड़ेगा। और भक्त बनने का सबसे पहला कदम, जो किसी की बुराई ना करता हो, जिसे पता हो मुझे जो मिलना है मेरे भाग्य का ही मिलना है। किसी की बुराई करके मुझे ज्यादा प्राप्त नहीं होगा। हाँ, किसी के गुणगान करूंगा तो समाज में कीर्ति होगी कि जिसके पास भी किसके बैठो किसी की इज्जत ही करता है, बुराई नहीं करता। अब इसे बोलते हैं ध्यान। ध्यान भंग ना हो, ये बहुत बड़ी शिक्षा है। और आप सबको एक बात याद रखनी है, सिर्फ प्रोग्राम में मंदिर नहीं आना, रोज ही प्रोग्राम मनाना है।
रोज अपने घर से उठ के मंदिर आके भगवत गीता की व्यवस्था है मंदिर में मधु? भगवत गीता है, भगवत गीता का अध्ययन करना है। शीघ्र यहाँ पे कथा होगी 7 दिन, बड़े प्रेम भाव के साथ चलेगी। आपको गीता जी निष्काम भाव से दी जाएगी। आपको पता चलेगा एक व्यक्ति को गीता कितनी जरूरी है, और उसके बाद व्यक्ति के जीवन में व्यसन ना हो। क्या व्यसन ना हो? मांसाहार बिल्कुल ना हो। अब हमारे बीच में एक बहुत बड़े विद्वान बाबा जी, जिन्हें हमने बचपन से, अच्छा, तो अभी भंडारा से आए जो हमारे चिंचोड़कर महंत जी हैं, वो 2 शब्द आपके सामने रखेंगे, और उसके बाद मेरठ से हमारे जो बाबा जी हैं वो आपको अपना ज्ञान प्रवचन करेंगे। कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अध्यय मे विशतु मानस राग हंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तय कंठावरोधन विदौ स्मरणं कुतस्ते कंठावरोधन विदौ स्मरणं कुतस्ते। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। धन्यवाद। आज के ज्ञान सत्र में उपस्थित मम गुरुवर्य उपाध्याय अम्नाय आचार्य, सभा के श्रृंगार, विद्या के भंडार, परावर जानते, ब्रह्म विद्या वाचस्पति, सकल सद्गुण संपन्न, सर्वोपम अलंकृत, उभयराठी मान्य, विचार शास्त्र त्रैमासिक के मुख्य संपादक, अखिल भारतीय मानवा विचार चिंतन परिषद के संस्थापक अध्यक्ष, आत्मशांति ज्ञान यज्ञ के प्रणेते, परमादरणीय परमश्रद्धेय प्रातस्मरणीय मकर धोकला निवासी श्री मोठे बाबाजी, ज्ञान मंच पर उपस्थित विद्वत रत्न, ब्रह्म विद्या वाचस्पति, परावरज्ञ, सभा के श्रृंगार, विद्या के भंडार, सकल सद्गुण संपन्न, सर्वोपम अलंकृत, मम गुरुतुल्य मेरठ निवासी श्री बाबाजी, ज्ञान मंच पर उपस्थित परमादरणीय परमश्रद्धेय प्रातस्मरणीय विद्वत रत्न धर्मभूषण कठुआ निवासी श्री दादाजी, मेरे गुरुबंधु परमादरणीय परमश्रद्धेय प्रातस्मरणीय उपाध्य कुलभूषण परम पूज्य पट्टाधीश महंत श्री अस्तिकर बाबाजी, खतौली से उपस्थित हुए परमादरणीय परमश्रद्धेय प्रातस्मरणीय विद्वत रत्न धर्मभूषण परम पूज्य पट्टाधीश मंत्र श्री माधवराज बाबाजी शेवलीकर, दादाजी, उपस्थित सभी श्रद्धा युक्त भक्तगण। आवेराज जी ने कष्ट लेके ये सारा आयोजन क्यों किया, इसलिए किया। बाबा जी ने बताया संतों के लिए नहीं किया, ये आपके लिए किया। क्यों किया? जो ठाकुर जी को अपन रोज उनका ध्यान करते हो, ठाकुर जी को अपने को समझना है, उनको जानना है। वो जानने के लिए ये विद्वत रत्न यहाँ बुला के ठाकुर जी कौन है, कैसे है, ये समझाने के लिए ये सब आयोजन किया। मंदिर में आते पर भाव भक्ति से श्रद्धा पूर्वक सारी पूजा अर्चना तो करते हैं, लेकिन वही अगर ज्ञान पूर्वक हो, ठाकुर जी को अगर समझ ले तो उचित रहेगा। भगवत गीता में खुद ठाकुर जी बोलते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाशरम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। सर्वसामान्य लोगों की मन की बात ठाकुर जी ने वहां बताई है। ये मनुष्य वेश धारण करने के कारण सर्वसामान्य मनुष्य, मैं सब देवता गणों का महेश्वर होते हुए भी मुझे जानते नहीं। वो क्यों जानते हैं? तो मूर्ख है बोलते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा, मूढ़ यानी जो मुझे जानते नहीं, समझते नहीं, वो मूर्ख है, ऐसा बोलते हैं। अपने को मूर्ख नहीं बनना है, अपने को ठाकुर जी को जानना है।
और इसलिए ये जानने के लिए अपने को ये कार्यक्रम करना है। क्या होता, अपन बोलते हुए तो बोल देते हैं कि सबका मालिक एक। आप टीवी पे भी देखते हैं, बोलते हुए सबका मालिक एक, सबका मालिक एक बोलने के बाद भाई ये कौन है यही समझ में नहीं आता। ठाकुर जी को बोलते सबका मालिक एक, ठाकुर जी के साथ में राधा जी को भी लाते, अपन राधे राधे करते बैठते। उसके बाद में ठाकुर जी क्या तो विष्णु जी का अवतार है, इसलिए विष्णु जी को भी अपन ये करते हैं। बाद में फिर ब्रह्मा जी को भी उनको भी भजन पूजन करते, शिव जी की भजन पूजन करते। ऐसा करते करते जैसा नवरात्र आता उसमें दुर्गोत्सव भी मनाते अपन। हमारे महाराष्ट्र में एक गणेश चतुर्थी से गणेश जी का भी करते। साल भर कुछ ना कुछ व्रत वैकल्य करके जो जो अपना आराध्य है, जो अपने को मालूम है, जो पता है, उसी को भगवान या ठाकुर जी समझ के उसकी पूजा करते। लेकिन भगवान जी क्या बोलते, यांति देवव्रता देवान पितृयांति पितृव्रता भूतानि यांति भूतेज्या यांति मध्याजीनोपेमा। ठाकुर जी ये बोलते हैं कि जो देवताओं का पूजन करता है वो देवताओं को जाके मिलता है। जो भूत प्रेत की पूजा, यांति देवव्रता देवान पितृ यांति पितृ, जो पितरों की पूजा करता है वो पितृ देवता को जाके मिलता है। भूतानि यांति भूतेज्या, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेतों को जाके मिलते हैं। और जो केवल मेरी पूजा करते हैं, मेरा अर्चन करते हैं, वो मुझे आके मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि बाकी ये जो अपन करते वो है ठाकुर जी नहीं है। ये सारी चीजें अलग है, ठाकुर जी अलग है। ये जो बाकी जो अपने को दिखता, जो जिनकी अपन भगवान करके पूजा करते हैं, ठाकुर जी समझ के पूजा करते हैं, वो तो भगवान जी बोलते हैं सारी शक्तियां है, मैं नहीं, मैं इनसे अलग हूँ। ऐसा मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल का प्रमुख राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के अंतर्गत सारा मंत्रिमंडल होता है। वैसे हमारे ठाकुर जी जो है सबके मुख्य है, और इनके आदेश से ये सारी शक्तियां काम करती है। वो शक्तियों को ही हम भगवान ठाकुर जी समझ के बैठे। अपने पहचान के राष्ट्रपति या पंतप्रधान अपना पहचान कराए तो अपने को दूसरे किसी को पकड़ने की जरूरत है क्या? नहीं, डायरेक्ट अपना काम हो जाएगा। वैसा ही ठाकुर जी को अगर समझ ले, ठाकुर जी को अगर समर्पित हो गए तो बाकी शक्तियों को शरण जाने की जरूरत नहीं, और वो उपासना करने की भी जरूरत नहीं। इसलिए इस सबका मालिक जो बोलते हैं, सबका मालिक कौन है वो अपने को समझना जरूरी है। अदरवाइज क्या होता, ये जो भक्ति अपन करते, ये भक्ति भी अपनी व्यर्थ जाती है। उसके भी जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट अपने को मिलते नहीं। एपेन्न देवता भक्ता यदंते सध्यान्विता देवी मामेव कंते पुंते यजंते अविधि पूर्वकम। ये सारी जो अपन भक्ति करते, ठाकुर जी समझ के जिन जिन की भक्ति करते, ये सारी भक्ति हमारी व्यर्थ आती है। क्यों कि वो ठाकुर जी बोलते ये अविधि पूर्वक है, विधि पूर्वक नहीं है। और जब विधि पूर्वक भक्ति करे अपन तो ही ठाकुर जी की तरफ अपन जा सकते, अपने आप को सुधर बढ़ सकते। और ठाकुर जी की उपासना तो इतनी बड़ी, बहुत सीधी सादी सिंपल ऐसी उपासना है। ये शक्तियों की जो उपासना करती वो विधि पूर्वक हो गया, उनके विधानों से हो गया, तो ही अपने को उसका फल मिलता। अदरवाइज उसका भी फल अपने को मिलता नहीं। प्रत्यय के नरक बोलते हो, नरक ही भोगना पड़ता, दुख ही भोगना पड़ता। अगर किसी ने विधि पूर्वक सारी उनकी उपासना की है तो भी ये जो उनका फल मिलता, उनकी जो प्राप्ति होती वो कायम भी नहीं है, वो भी अपने को वहां से पतन होता ही है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशंति क्षीणे पुण्य वर्त, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य वर्त लोकम विशंति। ये पुण्य क्षीण होने के बाद में, अपना भक्ति का प्रभाव कम होने के बाद में अपने को फिर से वहां से पतन है, वहां से जन्म मृत्यु के चक्कर में आना ही पड़ता है। इसलिए जन्म मृत्यु के चक्कर, अपने जो दुख यहाँ अपने को मिलता है, वो दुखों से मुक्त होने के लिए अपने जो ठाकुर जी है, एकमेव ठाकुर जी, उनको ही शरण जाना अच्छा है। उनकी भक्ति करना जरूरी है। नहीं तो ये दुख तो है, उसमें सिर्फ ये पतन होके बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ऐसा पुनः पुनः आपको ये जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता, ये सारे दुख भोगने पड़ते। ये दुखों से मुक्त होने के लिए उसका ठाकुर जी के अनन्य भक्त होना अपने को जरूर है। इसलिए
ठाकुर जी बोलते अनन्याश्चिंतयन्तु मां ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमो वहाम्यहम्। अनन्य भाव से उनको शरण दे तो आपको योगक्षेम यानी भरण पोषण। आदमी कष्ट काय के लिए करता है? ये पापी पेट के लिए करता है, लेकिन अभी योगक्षेम ये आपको अच्छे योग प्राप्त करने का और क्षेम यानी आपके रोजी रोटी की व्यवस्था करना, ये सारी जवाबदारी मेरी है, ऐसे ठाकुर जी वहां बोलते हैं। और इसलिए अपने को खुद को उनको समर्पित करके कर दिए तो सारी चिंताएं दूर हो जाएगी, सारी अपनी जवाबदारी वो ठाकुर जी लेने वाले हैं। और ये समझने के लिए अपनों को अभी समय कम है, गुरुजनों को सुनना है, इसलिए ज्यादा डीप में अपन जा नहीं सकते। थोड़े से मैं आपको इसकी ये बता दिया मैंने मेरे अल्प बुद्धि से, बाकी विस्तार से आपको जो ठाकुर जी का परिचय है हमारे गुरुजन करवाएंगे। इतना बोल के मैं मेरे शब्दों को, मेरे वाणी को विराम देता हूँ, आपके रजा लेता हूँ। भगवान श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। बुआ जी ने बहुत ही विद्वत्ता पूर्वक, होता क्या है हमें पता नहीं चलता। लोग क्या कहते हैं, चंद्रयान पहुंच गया चंद्रमा पे, दिख रहा उन्हें? लोग क्या कहते हैं, चंद्रमा पहुंच गया चंद्रमा पे, सॉरी चंद्रमा पे पहुंच गया चंद्रयान, हमें दिख रहा है नहीं, लेकिन विज्ञान को दिख रहा है वो चंद्रमा पे पहुंच गया। इतनी स्पीड से चला कि चंद्रमा पे पहुंच गया। और आज व्यक्ति को सिखाना हो, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म की बात थोड़ा समय लगता है। और महंत जी बताना क्या चाह रहे थे कि इस सृष्टि का एक विधाता है जिसने सृष्टि बनाई है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासम शरणम सुहत प्रभव परले स्थानम निधानम बीजम अव्यय। सबसे बड़ा जो परमात्मा है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। उस परमात्मा के पास ने अर्जुन को 11वें अध्याय में विराट स्वरूप दिखा दिया कि देख अर्जुन से भिन्न अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। उस कृष्ण की बात हो रही है, तो दोनों हाथ उठा के श्री गोपाल कृष्ण महाराज की। देखो आवाज ही नहीं है। और अभी लड़ाई हो जाए, अभी लड़ाई हो जाए, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। और लड़ाई में भी हमें पता होता है ये लड़ाई सबसे अच्छी करती है। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की आवाज तेज नहीं आई ना, तब तक मजा नहीं। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। बाबा जी के अब प्रवचन होंगे। मेरठ से आए हमारे गुरु जी आपको अपनी वाणी से पवित्र करेंगे, शुद्ध करेंगे। कई वाचाएं ऐसी होती हैं जो शब्द नहीं होते, कानों में पढ़ने मात्र से व्यक्ति के चरित्र को शुद्ध करते हैं। वो शब्द बाबा जी के मुख से हम सुनेंगे बड़ी तल्लीनता के साथ। और उसके बाद ध्वजारोहण होगा, बाबा जी के प्रवचन होंगे, भगवान को उपहार लगेगा, महाप्रसाद लेकर हमने अपने अपने घरों में जाना है। महाराष्ट्र मकर धोकड़ा नागपुर से पधारे पूज्य बाबा जी और कटरा से पहुंचे हुए श्रीमान इधर तो ही बना ले, उसका ना बनने की वीडियो। कुरुक्षेत्र से पहुंचे हुए हरलक मुनि जी, अष्टीकर बाबा जी, नागपुर से पहुंचे हुए चिचोड़लेकर बाबा जी,
चला दे। आदरणीय श्री खतौली निवासी बाबा जी, सभी को मैं संतों को साष्टांग दंडवत करता हूँ और भक्तों को भी प्रणाम करते हैं। हम कृष्ण कथा में पहुंचने की कोशिश करते हैं। भगवान के अनेक अवतार हुए हैं। सर्व प्रसिद्ध अवतार हुए हैं भगवान कृष्ण। केवल हमारे पास एक ही साधन है कि ज्ञान पूर्वक हम ईश्वर को जाने। मनुष्य में एक चाह होती है कि वो सुख की चाह करता है। जैसे बच्चा पैदा होता है, वो भी कुछ चाहता है, जो भी देखता है उसको पकड़ने की कोशिश करता है। ऐसे संसार का प्रत्येक मनुष्य इस भागदौड़ में लगा है कि उसे संसार के सुख प्राप्त करने हैं। परंतु संसार के सुख के साथ एक दुख भी आता है। जैसे मनुष्य के जन्म के साथ साथ हम उसकी जन्मदिन मनाते हैं, सुनाई नहीं गुरुजी ने। लेकिन भगवान कहते हैं कि जन्म के साथ साथ उसका मृत्यु भी निश्चित होता है। यानी सुख के साथ दुख का क्षण भी जन्म लेता है। इसी प्रकार संसार की प्रत्येक वस्तु जो प्राप्त करने के लिए हम लालायित हैं, जिसे हम चाहते हैं, उससे हमारी यही कामना होती है कि इससे मुझे सुख मिलेगा। कोई भी सोचो, मिठाई लेनी है, मिठाई खा के क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, खुशी होगी, आनंद होगा। लेकिन वही मिठाई कितनी खानी है वो आपको तय करना है। वही मिठाई आप एक रसगुल्ले से तो आनंद आएगा, 2 से आएगा, लेकिन 1 किलो खा लोगे तो फिर वो दुखदाई हो जाएगा, उसको पचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों में संसार के वस्तुओं का नियम बनाया है कि संसार में जितनी वस्तुएं जिनके लिए आप भागदौड़ कर रहे हैं, निरंतर कष्ट महसूस कर रहे हैं, इसके सुख के साथ साथ दुख भी जन्म लेता है। यानी आपको स्वीकार करना पड़ेगा पहले कि फूल तोड़ना है तो कांटों से क्या डरना, कांटों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। और फूल के साथ साथ जो कीड़े मकोड़े उसके अंदर बैठे, जो फूल की कामना करके उसके अंदर बैठे, उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा। यानी एक फूल के लिए आपको कई प्रकार के कष्ट सहन करने होंगे। जैसे आप कोई पदार्थ खा रहे हैं तो उसके साथ साथ आपके अंदर पचाने की शक्ति चाहिए। इसी प्रकार से संसारिक सुख की कामना हमें कितनी करनी है, इसका ज्ञान हमें चाहिए। और इस ज्ञान से हमें पता चलेगा कि ये सभी क्षणभंगुर है, नाशवान है, दुखदायी है। 3 बातें पता चलेगी। क्षणभंगुर है, जैसे आप दूध लाए हैं, गुरुजी ने मना ये आपको चाय में डालना है, दही बनाना है, मक्खन तक बनाना है, घी बनाना है, तो सुख देगा। पर इसी को यदि आप आज गर्म नहीं करते और कल देखते हैं तो वो खराब हो जाएगा। यानी दूध के साथ साथ ही, सुख के साथ साथ ही उसके दुख का भी जन्म हुआ है, उसके विनाश का भी जन्म हुआ है। तो दूसरी बात ध्यान में रखना कि यहाँ पर जैसे जन्म के साथ मृत्यु है, उसी प्रकार पदार्थों के जन्म के साथ साथ, आगमन के साथ साथ दुख का भी आगमन हो जाता है। उसमें दुख सहने की शक्ति भी होती है। जब मेरे पास विश्व मंदिर के संस्थापक अभिराज जी मुनि आए और उन्होंने मुझे अपनी जीवन की कुछ बातें बताई, तो मेरा ही परमात्मा में विश्वास द्विगुणित हो गया कि हम तो इतना विश्वास नहीं करते, इस आदमी को, इसने कुछ पढ़ा नहीं, इस ऐसे समाज में जन्म लिया जहां ज्ञान का कुछ पता नहीं, भगवान कृष्ण का पता नहीं,
दत्तात्रेय भगवान का पता नहीं, अर्थात पंचावतारों का पता नहीं, उस व्यक्ति ने कहां पहुंच गया। एक समय की बात है, गाड़ी खचाखच भरी थी, ट्रेन, लोग गाड़ी खड़ी होते लोग खिड़की में से, दरवाजे में से जहां तक चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और अंदर के लोग कोशिश कर रहे थे ना चढ़े, उनको ढकेल रहे थे नीचे। इतने में एक आदमी कहता है, भाई मुझे बहुत जरूरी है, मेरे रिश्तेदार बीमार है, मुझे उसे देखने जाना है, मुझे आने दो। लेकिन लोगों ने नहीं, लेकिन उसने जाना ही था, क्योंकि उसका कोई प्रिय व्यक्ति बीमार था। उसने डंडा पकड़ा, रेल चल पड़ी। जिस व्यक्ति को निकाल रहे थे वही व्यक्ति जब अंदर आया तो ट्रेन में क्या हुआ कि एक लोग कुछ रो रहे थे, एक व्यक्ति के पेट में दर्द हो गया। अब ट्रेन में क्या इलाज करेगा, किसी के पास नींबू पानी होगा, किसी के पास कुछ होगा, वो देने की कोशिश करी, उसको आराम नहीं है। तो वो साहब ने देखा कि क्या हो रहा है, उसने कहा कि मैं कुछ दूं इनको दवाई। तो बोले तुम कौन हो? तो बोले मैं एक डॉक्टर हूँ। अच्छा डॉक्टर है तुम, भाई इसको ठीक करो। उसने अपनी पोटली निकाली, उसमें से इंजेक्शन निकाला, उसको एक इंजेक्शन लगाया, आदमी हंसता हुआ खड़ा हो गया। लोग बड़े खुश हो गए कि अरे जिसको हम आने नहीं दे रहे थे और जबरदस्ती ये ऊपर आया, जिसको हम जगह नहीं दे रहे, वो आदमी हमारे लिए एक देवदूत पैदा हो गया, देवदूत बनकर के हमारे प्राण बचाए, उसको बैठने की जगह दी, उसका सत्कार करने लगे। हमारे इसमें भी आबे राज्य ने जब अपनी कहानी बताई तो मुझे ऐसे ही लगा कि ठीक इसके जीवन की कहानी इस आदमी जैसी है। ये आदमी आज स्वयं आया इस धर्म में, स्वयं कृष्ण भक्ति में प्रेरित हुआ आने के लिए, और यहाँ पर मंदिर की स्थापना कर दी अपने बलबूते पर। यही आदमी आगे हजारों लोगों को धर्म का रास्ता बताएगा, अपने उत्थान का, अपने कल्याण का रास्ता दिखाएगा। ये हमारे ऊपर एक बहुत